नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे शुक्र का विभिन्न भावों में जो परिणाम रहेगा आपके लगन चार्ट में। और हमने बात कर ली थी दसम भाव तक। तो अब हम बात करेंगे 11वें भाव में यानी 11th हाउस में शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो ये वीडियो लगन के अनुसार आप लगन कुंडली में शुक्र को देखें, ना कि आपकी जो चंद्र कुंडली है उसमें। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, आपका जो 11वां भाव है वो आपका सोशल सर्किल है, वो आपका नेटवर्क सर्किल है। 11वां भाव लाभ स्थान है, वो 10th हाउस का सेकंड भाव है। यानी जो भी आप अपने जॉब से और जितना भी आप अपने काम से कुछ किसी भी काम से आप अर्न करते हैं उसका वो लाभ है आपको। और ये जो 11th हाउस है उसमें वो सारे लाभ जो आपको अपने काम के अलावा और कहीं से भी प्राप्त होते हैं। कुछ आपको गिफ्ट्स प्राप्त होते हैं, कुछ आपको अन्य पुरस्कार प्राप्त होते हैं, या आपको कुछ डोनेशन वगैरह कुछ भी प्राप्त होता है, वो सारा हम 11th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर जो 11th हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हम कितना धन आप कमा पाएंगे उसका विचार भी करते हैं। तो ये लाभ स्थान है और लाभ स्थान में शुक्र जैसे ग्रह का आना बहुत ही अच्छा है। साथ ही यहाँ से हम बड़े भाई के साथ हमारे जो संबंध हैं उनको देखते हैं, हमारे दोस्तों को हम यहाँ से देखते हैं। तो 11th हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रकार के कुछ ग्रुप्स से हम जुड़े हुए रहते हैं वो हमारा 11th हाउस दर्शाता है। इसके अलावा 11th हाउस दर्शाता है आपके दोस्तों के शौक किस प्रकार के होंगे, उनकी हॉबीज़ क्या होंगी, और आपके जो दोस्त हैं वो किस टाइप की मेंटलिटी के होंगे। अब शुक्र जैसा प्लैनेट जब 11th हाउस में आता है तो देखिए शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, ऐशो आराम को। यानी आपके पास अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का मकान, यानी वो सब चीज़ें जो आपको मौज मस्ती और आराम प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो सब चीज़ें जो आपकी इच्छा पूर्ति करती हैं धन संबंधी मामलों में या फिर किसी भी अन्य मामले में। आपके पास चल अचल संपत्ति जितनी भी है वो सारी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो शुक्र को इन्हीं से संबंध होता है। तो शुक्र यहाँ 11th हाउस में बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब यहाँ पर कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। बाकी शुक्र एक शुभ ग्रह है और 11th हाउस में शुक्र का आना बहुत ही अच्छा है। तो शुक्र जब भी 11th हाउस में आता है आपके लगन चार्ट में तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपको छोटी आयु से लेकर ओल्ड एज तक पैसे की कोई कमी नहीं होगी और आपको पैसा आता चला जाएगा। आपकी जो धन संबंधी इच्छाएं हैं या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपको चाहिए, लग्जरियस चीज़ें विशेषकर, तो उसमें आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे पुरस्कार, गिफ्ट्स वगैरह मिलते चले जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर जो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर शुक्र अगर स्ट्रोंग हो तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर क्रूर ग्रहों से दृष्ट या क्रूर ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र यहाँ पर राहु के साथ हो, लेकिन राहु यहाँ पर अच्छा हो, यानी शनि की राशि में हो या फिर शुक्र की ही राशि में हो या फिर राहु उच्च का हो या बुध की राशियों में हो, तो ये आपको कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक परिणाम दे सकता है। लेकिन आपको फिर भी राहु जैसा क्रूर ग्रह शुक्र के साथ आ जाने के बाद भी थोड़ा सा अवेयर जरूर रहना होगा। यहाँ पर राहु के आ जाने से आपको धन का अचानक लॉस भी हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह में, और आपको जो जुआ सट्टा लॉटरी वाले जो काम हैं उनमें भी अचानक आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र रिजल्ट देता है। और अगर शुक्र का संबंध यहाँ पर मंगल से बन रहा हो या मंगल के साथ युति करके शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा अपने दोस्तों के द्वारा। हो सकता है कि आपके अपने दोस्तों से ना बने या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके आप अपना धन गंवा दे या आपकी जो इच्छा पूर्ति हो उसमें बाधा आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र अगर राहु के अलावा केतु से संबंध बना लेता है
तो केतु से संबंध बनाएगा तो आपको हमेशा कभी भी अपनी इच्छा पूर्ति में एक वो बात नहीं देखने को मिलेगी जो आपको चाहिए। यानी कभी भी आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी कुछ हो, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितने भी आपके पास वो सारी चीजें हों जो लग्जरी को दर्शाती हैं, जो धन को, जो संपदा को दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं होगा और आपको एक कमी सी पूरी लाइफ में फील होती रहेगी। अब अगर बृहस्पति के साथ यहाँ पर शुक्र आते हैं तो बृहस्पति देखिए 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है, और बृहस्पति किसी भी राशि में हो 11th हाउस में तो वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर शुक्र और बृहस्पति का आना बहुत अच्छा है। धन के मामले में बहुत ही जबरदस्त परिणाम ये आपको देंगे। इसके अलावा अगर बुध यहाँ पर आ जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य के साथ अगर शुक्र आ जाते हैं यहाँ पर तो आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो बड़े पदों पर जो सरकारी अधिकारी हैं, कुछ अन्य ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा आपको कुछ लाभ मिलेंगे, कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे धन संबंधी मामलों में। यानी सरकारी सहायता, और वो भी ऐसी सरकारी सहायता जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट ना करके जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर शुक्र अन्य किसी के ग्रह के साथ आता है तो उसके अनुसार अब परिणाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा शुक्र जब 11th हाउस में आता है तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त, जिसमें फीमेल्स ज़्यादा हो सकती हैं, और क्योंकि शुक्र एक फीमेल ग्रह है और यहाँ पर शुक्र का आना यही दर्शाता है कि आपकी दोस्ती, आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें ज़्यादातर फीमेल होंगी ना कि मेल। हालांकि आपके मेल फ्रेंड्स होंगे, ऐसा नहीं कि आपके मेल फ्रेंड नहीं होंगे, लेकिन संख्या में कम हो सकते हैं। इसके अलावा शुक्र का यहाँ आना ये दर्शाता है कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो आपके साथ पार्टी करने में, एंजॉय करने में बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपका उनकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। दोस्तों का सहयोग आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा ऐसी कंडीशन में, और आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे उनके द्वारा। साथ ही जब शुक्र यहाँ पर आता है तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव ये है कि आपको यहाँ पर शुक्र को इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि आप शुक्र के द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं उनको बहुत ही अनियंत्रित तरीके से या एकदम अनियंत्रित तरीके से आप यूज़ करें। आप उनको एक लिमिट में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पर शुक्र किसी भी तरह से खराब हुआ, अगर नीच का बैठा है तो भी ये शुभ ग्रह है, उतना खराब परिणाम नहीं देगा, लेकिन दोस्तों के साथ आपको थोड़ा सा सावधान रहना ही होगा। इसके अलावा शुक्र यहाँ पर आता है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं आने देगा। हालांकि क्रूर ग्रहों के साथ वो दृष्टि संबंध बनाए या उनके साथ युति करे तो बात कुछ अलग हो जाती है, परिणाम कुछ अलग हो जाते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर शुक्र जब आता है तो आपको जो ज़्यादातर सहायता मिलेगी, जो हेल्प मिलेगी किसी भी मामले में, धन संबंधी मामले में या किसी भी अन्य मामले में, तो वो आपके जो फीमेल फ्रेंड हैं उनके द्वारा आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी। साथ ही आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, बड़ा सर्किल होगा, और उसमें ऐसे दोस्त आपके होंगे जो बहुत पैसा खर्च करने वाले होंगे, उनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत धनवान होंगे वो। साथ ही यहाँ पर जब शुक्र आता है तो आप भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति वाले होंगे कि अपने दोस्तों के साथ हर खुशी को एंजॉय करना चाहेंगे। आप चाहे अपना बर्थडे हो, चाहे आप कोई एनिवर्सरी वगैरह हो, कुछ भी हो आपका, उसको आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहेंगे और बहुत पैसा आप उनके साथ पार्टी वगैरह में खर्च कर देंगे। तो शुक्र जब भी यहाँ पर आते हैं तो एक तरह से देखिए ये जो मेल की कुंडली है उसमें भी और फीमेल की कुंडली में भी लगभग थोड़ा सा यह है कि जो मेल की कुंडली है उसमें उसकी फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकती हैं, और फीमेल की कुंडली है तो उसमें तो जो उनकी फ्रेंड्स होंगी वो होंगी ही। अब देखिए पुरुषों के लिए शुक्र ये
यहाँ पर जो उनकी वाइफ है उसका कारक भी माना गया, शादी का कारक भी माना गया। तो हो सकता है कि जातक की जो वाइफ होगी, जो उसका स्पाउस होगा, उसका लाइफ पार्टनर होगा, वो उसी के दोस्तों में से, उसी के नेटवर्क सर्किल में ही हो सकता है। इसके अलावा शुक्र यहाँ से देखता है पंचम भाव को। पंचम भाव को जब भी शुक्र देखेगा तो अगर शुक्र यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैठा हो तो ये आपको अचानक धन लाभ करवाएगा, शेयर मार्केट वगैरह से या लॉटरी, सट्टा या जुआ से, ऐसे कार्यों से ये लाभ करवा देगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा वफादार बनाएगा। आप अपनी संतान को हर वो खुशी, हर वो चीज़ आप देने के लिए तैयार होंगे जिसकी आपकी संतान मांग करती है या आपकी संतान को वो चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो बच्चे होंगे, आपकी जो संतान होगी, वो भी कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी उसमें भी शुक्र के गुण जरूर पाए जाएंगे, या उनमें से कोई आर्टिस्ट वगैरह भी हो सकता है। या पंचम भाव में डायरेक्टली अगर शुक्र यहाँ से संबंध बना रहे हैं, यानी शुक्र की राशि भी है पंचम में, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ जब पंचम भाव से शुक्र संबंध बनाएगा या अपनी खुद की राशि से यहाँ पर संबंध बनाएगा पंचम भाव में, तो ऐसे जातक की फ्रेंडशिप यानी उसके प्रेम संबंध भी बहुत होंगे और उसको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। उसको छोटी आयु से ही उसके बहुत सारे उसके प्रेम संबंध रहेंगे। और ये स्थिति थोड़ी सी ऐसा हो सकती है कि यहाँ पर अगर आप इनको एक लिमिट में यूज़ ना करें, यानी आप अनलिमिटेड या बहुत ज़्यादा एक तरह से अगर आप इनको काम में लेंगे, ऐसी शुक्र की इन भोग वाली चीज़ों को, तो ये आपको आगे चलकर मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर शुक्र आपका 11th में है तो आपको कुछ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आप में ज़रूर होंगी, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह, गायन या ड्रामा वगैरह ऐसे कार्यों में आपकी रुचि ये ज़रूर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर शुक्र की जो प्लेसमेंट है 11th हाउस में। और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर 11th हाउस का शुक्र है वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन आप इसको संयमित रूप से अगर काम में लेंगे तभी है। अब यहाँ पर देखिए जो सप्तम भाव है, अगर सप्तम भाव का संबंध शुक्र से बन रहा हो तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो स्पाउस होगा, विशेषकर मेल की कुंडली में, वो आपके फ्रेंड सर्किल में से ही होगा। वो चाहे आपका कांटेक्ट उनसे पहले रहा हो या आपका कांटेक्ट उनसे बाद में बना हो, तो ऐसे कुछ रिजल्ट यहाँ पर शुक्र देता है। अब अगर मान लीजिए शुक्र आपके सेकंड हाउस से संबंध बना रहा हो और सेकंड हाउस आपका किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, क्रूर ग्रह से दृष्ट ना हो या क्रूर ग्रह उस सेकंड हाउस में ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। यानी धन की सेविंग भी बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादातर धन आप अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं उनके साथ भी, उनके ऊपर भी खर्च करेंगे और उनके साथ भी आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11th हाउस का जो शुक्र है वो बहुत कुछ आपको लाइफ में देकर जाता है। लेकिन अब उन सब चीज़ों को संभालना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से शुक्र के यहाँ पर जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं, जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति आपकी होने वाली, उसको यूज किस तरह से करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद।